अच्छा जी, हम शुरू करें 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंट रिसीवेबल क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंट रिसीवेबल फॉलोइंग इज द अकाउंट रिसीवेबल लेजर ऑफ फैसल लिमिटेड। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, राइट ऑफ है, सेल्स है, कलेक्शन है, सारी चीजें। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी recorded sales of rupees 475,000 including a cash sales of rupees 1,05,000. Using the above information, you are required to prepare adjusting entries for each of the following assumptions separately. Company uses balance sheet approach to estimate bad debts at 5% of account receivable at hand. तो भाई रिसीवेबल की एंडिंग बैलेंस आपने क्या निकालना है, 5% रेट लगाना है। और कह रहा था अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस 12672, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस 4262। तो भाई सबसे पहले तो आप बनाएंगे लेजर जिसके थ्रू आप वर्किंग कर सकें सारी, कि रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है ना भाई। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर सेल भी हुई है, पिछला डेटा है, यानी अकाउंट रिसीवेबल का फैसल कंपनी का लेजर है, ओपनिंग बैलेंस सेल थी और कलेक्शन थी, ठीक है जी। तो सेल्स भी हुई है, कैश और क्रेडिट सेल। पहले एक काम करते हैं, एंट्री बना लेते हैं ना इसकी सारी, ताकि वर्किंग करना आसान हो जाए। वर्किंग में एंट्री बना लेते हैं। वर्किंग क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज। नेम ऑफ कंपनी क्या है, फैसल लिमिटेड। तो यहाँ लिखा फैसल लिमिटेड। क्या बना रहे हैं, जनरल जर्नल, लेकिन ये बना रहे हैं वर्किंग में, ठीक है। तो कॉलम वॉलम नहीं बना रहे, तो चलो ऊपर की एंट्री बनाते हैं। पहले क्या, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट होगी एंट्री, बैलेंस की एंट्री कोई नहीं बनती, उसका नंबर 1 नाम देते हैं। क्या एंट्री बनेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा इसका, 370,000। कितना अमाउंट आएगा, 370,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप 370,000, इधर भी लिखेंगे 370। ये बन गई पहली एंट्री। अब बनाते हैं दूसरी। दूसरी बनाते हैं नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट ऑफ। राइट ऑफ होगा तो अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, और आगे करनी पड़ेगी इसका, वरना वो चलेगा नहीं। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितनी वैल्यू है, 27,500। 27,500। चलिए पे आते हैं। थर्ड एंट्री क्या है, कलेक्शन की, 3 लाख की। कलेक्शन की एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट, कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। ये हो गई कैश कलेक्शन की एंट्री, इसकी वैल्यू 3 लाख। थ्री लाख एंट्री बनी। चौथी क्या रहा है इसके बाद, फिर फोर्थ में क्या रहा है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिकॉर्डेड सेल्स ऑफ रुपीज 475,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1,05,000। तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। टोटल सेल कितनी बता रहा है, 475। तो यहाँ लिखा 475,000 और कैश कितना डेबिट होगा, 1,05,000, 105,000। 475 माइनस 105 कितना आ जाएगा, 370,000। तो ये आ गई सेल्स की वैल्यू सारी। यहाँ तक सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई।
अब कह रहा है रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे 5% बैड डेट्स लगेगा। किस पे लगेगा? रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे 5% बैड डेट। तो रिसीवेबल का लेजर उठाते हैं। अच्छा जी, अब लेजर बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 705,600। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ना? कितना बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस 705,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है रिसीवेबल। ये लिखा हमने यहाँ पे 705,000, ये आगे ओपनिंग बैलेंस, सॉरी 705,600, ये लिखा हमने बैलेंस, ठीक है ना? उसके बाद रिसीवेबल पहले एंट्री में हो रहा है डेबिट, तो नंबर 1 में हुआ डेबिट कितने से? 370,000 से। उसके बाद दूसरी एंट्री में रिसीवेबल आपका हो रहा है क्रेडिट 27,500 से। फिर थर्ड में हो रहा है फिर क्रेडिट कितने से? 3 लाख से, ठीक है। फिर फोर्थ में हो रहा है डेबिट कितने से? 370,000 से, सही है ना? तो पहली में 370 से डेबिट हुआ आपका, और आपका रिसीवेबल जो है दूसरी में क्रेडिट हुआ 27,500 से, तीसरी में आपका फिर क्रेडिट हुआ, चौथी में फिर डेबिट हुआ 370,000 से, ठीक है जी। यह है बैलेंस आपके पास। ओके जी, अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे इसको। टोटल कितना आ रहा है? कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं है, हम खोलते हैं कैलकुलेटर। $705,600 प्लस 370,000 प्लस 370,000 कितना है? 14,45,600। 14,45,600। अच्छा जी, 14,45,600 यहाँ लिखा, इधर भी लिखेंगे इसको। 14,45,600 इसमें से माइनस करेंगे आप क्रेडिट साइड। 14,45,600 माइनस 27,500, फिर माइनस 3 लाख, कितना जगह? 11,18,100। तो यहाँ लिखेंगे 11,18,100, वैल्यू आ गई आपके पास। ये क्या लाएगा आपका बैलेंस? बैलेंस सी डी, और नीचे लिखेंगे बैलेंस बी डी। ग्यारह लाख 18,100, यह आ जाएगा बैलेंस बी डी। इस पे लगेगा रेट। अच्छा सर, हमें बनानी बैड डेट्स की एंट्री ना, उसके लिए क्या करते हैं? पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं सारी जो सी कंप्यूटेशन होती है, यानी केस 1 क्या कर रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स। कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स, पहले लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल एट एंड। तो एंडिंग बैलेंस कितना है रिसीवेबल का? हमने अभी कैलकुलेट किया 11,18,100, यहाँ लिखा 11,18,100। यह आएगा रेट, लिखेंगे यहाँ पे रेट कितना लिखा है सवाल में, देखो भाई रेट देखते हैं। रेट है आपके पास 5%, तो यहाँ लगेगा 5%, इधर लिखा मैंने 5%, तो क्या आ जाएगा? अनकलेक्टेबल अमाउंट क्या आ जाएगा? अनकलेक्टेबल अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,18,100 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो इसका अमाउंट बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 5% 55,905। तो यहाँ लिखेंगे 55,905। ये आ जाएगा अनकलेक्टेबल अमाउंट आपका 55,905।
इसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एडजस्ट करते हैं, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट का लेजर बनाएंगे। ठीक है ना भाई, इसका लेजर बना। अच्छा जी, अलाउंस ऑफ बैड डेट का लेजर बना रहे हैं, तो अलाउंस ऑफ बैड ऊपर तो कुछ भी नहीं था, बस एक दफा राइट ऑफ हुआ है 27,500 से। वैसे मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल इसका लेजर बनाने की में जरूरत नहीं है, क्योंकि अलाउंस ऑफ बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस, एक मिनट, द अलाउंस फॉर टोटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस 12672। अच्छा, डायरेक्ट बता दिए, इससे डायरेक्ट हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे ये अमाउंट लेस सेट करके। ठीक है, दो कैसे, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन सेपरेटली, कंपनी यूज बैलेंस शीट अप्रोच। ठीक है, सही है, एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, केस 1 की बैड डेट्स 12672 लेस होगा, सिंपल सिंपल, हमें अलाउंस ऑफ बैड लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ करेंगे, इसमें से लेस करेंगे केस 1 में अलाउंस ऑफ बैड डेट, लेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस। कितना है भाई, देखो अलाउंस ऑफ बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस 12672, 12672 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। कितना हो जाएगा एडजस्टेड बैलेंस भाई, 12905 माइनस 12,672, 43233 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 43233, इससे बन जाएगी एडजस्टिंग एंट्री आपकी केस 1 की। क्या बनेगी, डेट मेंशन है कुछ सवाल में, देखो मैं जरा, सवाल में कोई डेट मेंशन नहीं है, डायरेक्ट एंट्री बनाओगे दिसंबर 31 के नाम से, दिसंबर 31 क्या एंट्री बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर, एक मिनट थोड़ा आगे बढ़ाई करूँगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये कहलाती है आपकी एडजस्टिंग एंट्री, जो कि बनती है साल के एंड में। तो यहाँ लिखूंगा एडजस्टिंग एंट्री, एडीजे एडजस्टिंग, और यह है केस 1 की, एक लाइन छोड़ के लिखूँ केस 1 की, यह है एडजस्टिंग एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ऊपर अमाउंट कितना लिखूंगा, पहले मैं डेबिट साइड पे 43233, तो यहाँ आएगा 43233, इधर भी इतना आएगा 43233, ये बन गया एडजस्टिंग केस 1 की। अब बनाते हैं केस 2 की, केस 2 की एडजस्टिंग बनाएंगे, तो पहले कंप्यूटेशन करेंगे, दिसंबर 31 एडजस्टिंग। ठीक है ना जी, केस 1 की हो गई, केस 2 किस तरह बनेगी, नीचे ले आता हूँ उसको मैं उठा के। तो केस 1 की कंप्यूटेशन थी, रिसीवेबल का लेजर हम बना चुके हैं, हमारा काम उस पर कंप्लीट हो चुका। अब केस 2 का बनाएंगे, ठीक है ना, केस 2 अकाउंट रिसीवेबल का अनकलेक्टेबल तक अमाउंट तक सेम आएगा। अब अलाउंस ऑफ बैड डेट का यहाँ क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस है 4262, डेबिट बैलेंस होता है ऐड, यहाँ करेंगे ऐड अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट बैलेंस। ठीक है ना, तो ये प्लस होगा, कितना अमाउंट आएगा इसमें देखते हैं, 4262, 4262 ये हो जाएगा ऐड, तो 55905 प्लस 4262, 55905 प्लस 4262, 60167, तो यहाँ लिखेंगे 60167, इससे बनेगी एंट्री 60167 से क्या बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, डेबिट और
अलाउंस फॉर बैड डेट्स के लिए कितने से 62167 62167 ठीक है बनी आपकी एडजस्टिंग एंट्री, सॉरी 60167, 62 लिख दिया मैंने गलती से, 60167 पहले की थी 43233, इसके 60167, ये हो गया हमारा केस 1, इसको सॉल्व किया, और केस 2 यानी अकाउंट रिसीवेबल 13 रेगुलर का ए पार्ट हमने सब सॉल्व किया, 13 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, अब बी पार्ट पे आते हैं इसके। अच्छा जी, अब इसमें रिक्वायर्ड क्या, रिकॉर्ड द एडजस्टिंग एंट्री फॉर डॉटफुल डेब्ट्स ऑन अप्रैल 30, प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट, दो चीजें बनानी है और एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। ठीक है ना, ये आपका पार्ट बी है इसका। सवाल ऐसा था, सन यूजेस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच टू एस्टिमेट बैड डेट्स on April 1st, account receivable amounted to rupees 6 lakh, allowance for doubtful account at a credit balance 3000. It was estimated that uncollectible expense account would amount to 1/4 of 2% of net credit sales made during the month. During April, total sales 750,000, include 20% cash sales. On April 20, account receivable of Mr. Arshad of 11,000 was written off. आपने सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री बनानी है और इनकम स्टेट अप्रोच यूज हो रही है। कह रहा है नेट क्रेडिट सेल पे कितना लगेगा, 2% का 1/4। तो यहाँ पे कहीं आपकी सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट मुझे नहीं दिख रही ना, सवाल में 6 लाख का रिसीवेबल है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है, फिर परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल है, सेल्स में ड्यूरिंग द मंथ ड्यूरिंग अप्रैल टोटल सेल 7.5 लाख है, जिसमें 20% कैश सेल्स है, तो आ जाएगी क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल क्या रहा है, जबकि क्रेडिट सेल के ऊपर लगेगा, और एन अकाउंट रिसीवेबल 11,000 वाज रिटन ऑफ। ठीक है जी, सिर्फ नेट क्रेडिट सेल है, इस पे लगाएंगे हम रेट, कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स। तो पहले क्या लिखेंगे हम, सेल्स लिखेंगे। तो भाई सेल्स कितनी है सवाल में, सवाल में सेल लिखी हुई है 750,000, यहाँ लिखा 750,000, लेस करेंगे कैश सेल्स, कितनी बन रही कैश सेल्स 750,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 20%, तो यहाँ लिखा 20%, तो 750 का 20% कितना आ रहा है भाई, 75 1.5 लाख, 150,000 आपका कैश सेल आ जाएगा। 750 माइनस 150, तो आपके पास 6 लाख की क्रेडिट सेल आ जाएगी। कितनी आ गई, 6 लाख की हमारी आ गई क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इस पे लगेगा रेट बैड डेट का, कितना रेट बोल रहा है सवाल में, सवाल में रेट डबल तरीके से गिवन है, क्या रहा है 2% और 1/4, यानी 1/4 ऑफ 2%, ऐसा आपके पास रेट आ रहा है। तो अनकलेक्टेबल अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्या आ जाएगा आपके पास, अनकलेक्टेबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो 6 लाख का 2% निकालेंगे पहले आप, तो लिखा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3,000 आ जाएगा। तो यहाँ गया अनकलेक्टेबल अमाउंट 3,000, इससे बनेगी एंट्री। सही, नेम ऑफ कंपनी कुछ आपके पास असद एंड सन्स है, नेम ऑफ कंपनी लिखा आपने असद एंड कौन सा है, वाला एंड है डॉलर वाला, असद एंड सन्स। क्या बना रहे हैं, जनरल जर्नल, बन क्या रही है एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है जी, दो चीजें बन रही हैं आपके पास, रिक्वायर्ड है एडजस्टिंग एंट्री, रिक्वायर्ड है, क्लोजिंग रिक्वायर्ड नहीं है सवाल में, क्लोजिंग का कोई जिक्र है ही नहीं। तो एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, कॉलम बना के ऊपर से कॉलम उठा लूं मैं, कॉलम का फॉर्मेट एंट्रीज का,
कॉलम का फॉर्मेट आया, कॉपी किया यहाँ पे, एंट्री बनेगी बैड डेट, एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड द बैड डेट्स एक्सपेंस। डेट क्या है? अप्रैल 30, यहाँ लिखा है अप्रैल 30, एडजस्टिंग, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए। अमाउंट कितना आएगा? 3000, 3000 से एंट्री बनेगी। ठीक है जी, अब बनानी है बैलेंस शीट, वो भी बनेगी पार्शल, ऊपर से पार्शल बैलेंस शीट का फॉर्मूला उठाओ, उसके लिए मैं खाली लेजर बनाना पड़ेगा मुझे। देखते हैं पहले क्या क्या बन सकता है। बैलेंस शीट आती से रखा हूँ मैं, ये रही बैलेंस शीट, कंट्रोल सी, फॉर्मेट है हमने यहाँ पे पहले, इधर लिखा फॉर्मेट बैलेंस शीट का, पेस्ट किया। क्या नाम है फर्म का? असद एंड सन्स, बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31। सवाल में ईयर मेंशन है, ईयर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डेट लिखी हुई है। ठीक है जी, इसको नीचे ले जाएं, एक तरफ एसेट्स आ रहे हैं, तरफ इक्विटीज आ रही हैं। तो भाई अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस लिखना है पहले तो मुझे। तो भाई अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, सिविल रिक्वायर्ड तो है। 6 लाख अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ना भाई। उसके बाद अलाउंस ऑफ बैड डेट का 3000 क्रेडिट बैलेंस है, इट इज एस्टिमेटेड दैट अनकलेक्टेबल एक्सपेंस अकाउंट से नेट क्रेडिट सेल पे। तो इसमें से क्रेडिट सेल कितनी आ रही है मेरे पास, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से हो रहा है? 6 लाख से। तो ओपनिंग बैलेंस 6 लाख है, प्लस 6 लाख से डेबिट हुआ, 12 लाख का रिसीवेबल हो जाएगा। और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ हुआ है 11,000 से, माइनस हो जाएगा, माइनस 11,000। तो 11,89,000 रिसीवेबल का बैलेंस आ जाएगा। 11,89,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। लेस करेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, क्या लेस करेंगे? अलाउंस ऑफ बैड डेट का बैलेंस। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट देखिए आपके पास पहले कितना बैलेंस था, सबसे पहले लिखा हुआ है 3000, ये बैलेंस है अलाउंस ऑफ बैड डेट का। उसके बाद आपका राइट ऑफ हुआ 11,000 से, एक मिनट, 3,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था, माइनस 11,000 डेबिट हुआ, तो 8,000 माइनस में आया। अब आते हैं इसकी एंट्री पे, एंट्री में 300 और क्रेडिट हुआ, तो +3 कितना आ जाएगा? -5,000। और क्या अलाउंस ऑफ बैड डेट तो नहीं आया? अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट बैलेंस है 3,000, अनकलेक्टेबल है, कैश सेल्स ऑफ प्रिपेयर बैलेंस शीट बनानी है। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट आपका जो आ रहा है 3,000 ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे आ रहा है 6 लाख का 2% इंटू 1/4, ये सही आ रहा है? चेक करूँ, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, 12,000 सही है, ठीक है, 3,000 सही आ रहा है। ओके जी, तो बैलेंस शीट में पुट करा मैंने रिसीवेबल, और अलाउंस ऑफ बैड डेट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 5,000। तीन ओपनिंग था, और यहाँ सिर्फ 11,000 से राइट ऑफ हुआ, ठीक है। तो बैलेंस शीट में से इतना ही पुट ऑफ करेंगे, 11,000 का अमाउंट मेरा राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है ना, और 3,000 ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट, ठीक है। कोई रिकवरी की कोई बात नहीं हुई सवाल के अंदर,
सिर्फ अलाउंस क्रेडिट 6000 से 11 से आपका राइट ऑफ है, तो रिसीवेबल का खाली बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, और लिखने की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माइनस बैलेंस आ रहा है, अलाउंस का माइनस बैलेंस नहीं आता, डायग्राम से भी कम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो रिसीवेबल पुट अप करेंगे खाली, या अलाउंस नहीं लिखेंगे हम। ठीक है ना। तो डेबिट बैलेंस यहाँ हम किस तरह लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो ऐड होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि राइट ऑफ की जगह यहाँ पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो रिसीवेबल तरीके से मेरा बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा 199 194 1194। ओके बच्चों, थैंक यू।